चलिए, तो असम चुनावों को लेकर चुनावी दिलचस्पी जो है वो बढ़ गई है और तमाम पार्टियां असम विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी असम चुनाव में जो है वो अपनी किस्मत आजमा रही है। कई सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन जो राज्य के मुखिया हैं, वो जोर शोर से कैंपेनिंग में भी जुटे हैं। लेकिन अब एक खबर यह आई है कि कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन, इन दोनों को स्मार्टफोन के माध्यम से जो जनसभा है उसको संबोधित करना पड़ा है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई और क्यों फोन से जनसभा को संबोधित करना पड़ा, जबकि कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन ने कई जगहों पर जाकर लोगों को संबोधित किया था। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन है स्टूडियो में। मदन का रुख करते हैं। मदन, कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन जेएमएम के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं, लेकिन अभी हालिया बात करें तो दो जनसभाओं को दोनों ने फोन से संबोधित किया है। ऐसी नौबत क्यों आई दोनों को कि फोन से जनसभा को संबोधित करना पड़ा? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से असम में अब चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है, ऐसे में तमाम राजनीतिक दल के जो स्टार प्रचारक हैं वो अपनी पूरी ताकत चुनावी अभियान प्रचार में तेज कर रहे हैं। चुनावी प्रचार अभियान को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार असम के दौरे पर भी हैं और बंगाल में भी पहुंच रहे हैं चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए। लेकिन इसी बीच जो खबरें आई हैं निकल के कि कल भी जो कल्पना सोरेन जेएमएम के स्टार प्रचारक हैं, उनको भी एक जगह सभा की अनुमति नहीं मिली थी जाने की वहां पर, और इस वजह से उनको मोबाइल के माध्यम से ही जनसभा को संबोधित करना पड़ा था। और आज भी जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनावी सभा को संबोधित करने से रोका गया, यानी कि वहां तक जाने की परमिशन नहीं मिली, ऐसे में अब फिर उन्होंने भी मोबाइल के माध्यम से चुनावी सभा को संबोधित किया। तो आज उनका जो प्रमुख रोंगो नदी और चाबुआ, ये दो जगहों पर जो है उनका चुनावी सभा था, लेकिन वहां वो नहीं पहुंच सके और सीधे तौर पर जनता से संवाद मोबाइल के माध्यम से किया और ये सवाल एक खड़ा किया कि क्या सच में विरोधियों को लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर वो हमें रोकने के षड्यंत्र कर रहे हैं और तीर धनुष को रोकने की जो पूरी तरह से अपनी ताकत है वो लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या वो रोक पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल हेमंत सोरेन जी ने कहा। और साथ ही इतने कहा कि इतने वर्षों तक तो चाय बागान के मेरे लाखों शोषित वंचित आदिवासी समाज के भाइयों बहनों को रोकने की नाकाम कोशिश की है, और कितना रोक पाओगे? अब सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब जब आवाज दबाई गई है वह और बुलंद होकर उभरी है। 9 तारीख को, यानी कि जब 9 अप्रैल दिन तीर धनुष का बटन दबाकर लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप उन ताकतों को जवाब दें जो आपके विकास को रोक रहा है, जो हमारी आवाज को रोक रहा है आप तक पहुंचने में। तो ऐसे में एक तरह से जनता के बीच कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन दोनों ने एक मैसेज दिया है कि हम आपके उन समस्याओं को उजागर करने के लिए, उन समस्याओं को दूर करने का आश्वासन देने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन केंद्र की संस्था और केंद्र की एजेंसियों को एक तरह से लगाकर और अपने जो बीजेपी के या फिर जो असम की सरकार है वो उन्हें वहां पर जो है उस तरह से चुनाव प्रचार करने नहीं दे रही है जिस तरह से उन्होंने अपना रोड मैप तैयार किया था। जनता तक पहुंचकर वहां उनके हक की आवाज बनने की कोशिश की थी, वो कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास हुआ है। तो सीधे तौर पर टकराहट की स्थिति जो है वहां असम में बीजेपी और हेमंता से है। तो अब एक तरफ हेमंत सोरेन है, दूसरी तरफ हेमंता है। तो क्या हेमंता के विजय रथ को रोकने में हेमंत सोरेन कामयाब हो पाते हैं? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक आरोप वहां से जरूर निकल कर आया है कि चुनावी सभा को संबोधित करने से कहीं ना कहीं रोका गया है, तीर धनुष की ताकत को कमजोर करने की कोशिश की गई है। चलिए, तो झारखंड विधानसभा चुनाव से ये बैटल शुरू हुआ था जब बीजेपी के लिए यहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा कैंपेन कर रहे थे, और ये बैटल अब असम चुनाव तक पहुंच गया है। और बैटल अब यहां तक पहुंच गया है कि हेमंत सोरेन को जब सभा करने से रोका गया है उसके बाद कई तरह की चीजें निकल करके आ रही हैं। सीधे तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें रोका जा रहा है जनसभा करने से। अब देखना है चुनाव पर इसका कितना असर पड़ता है, और ये जो मामला है आने वाले दिनों में चाहे असम की राजनीति हो या झारखंड की राजनीति हो, दोनों राज्यों में कितना तूल पकड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद मदन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए।
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।